35 साल का सफल फिल्मी करियर छोड़कर राजनीति में आना कोई छोटा फैसला नहीं था, लेकिन विजय ने इसे सिर्फ एंट्री नहीं बल्कि मिशन बना दिया। उन्होंने अपने प्रचार को पूरी तरह अलग अंदाज में पेश किया। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जो बदलाव दिख रहा है वो साधारण नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक उलटफेर का संकेत है, क्योंकि सालों से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सिमटी राजनीति में अब एक नया चेहरा तेजी से उभर कर सामने आया है। जोसेफ विजय, जो कभी तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थे और अब अपनी पार्टी तमिलगावेत्री कड़गम के जरिए सत्ता के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं। सिर्फ 2 साल पहले बनी इस पार्टी ने जिस तरह से चुनावी मैदान में पकड़ बनाई है, उसने तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति को हिला दिया है और रुझानों में यह साफ दिख रहा है कि विजय 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, जबकि बहुमत के लिए 117 सीटों की जरूरत होती है। 33 साल का सफल फिल्मी करियर छोड़कर राजनीति में आना कोई छोटा फैसला नहीं था, लेकिन विजय ने इसे सिर्फ एंट्री नहीं बल्कि मिशन बना दिया। उन्होंने अपने प्रचार को पूरी तरह अलग अंदाज में पेश किया। होलोग्राम, रोबोट, बॉडी डबल और मैनिकिन तक का इस्तेमाल कर उन्होंने अपने कैंपेन को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। उनका चुनाव चिन्ह सिटी एक प्रतीक से ज्यादा एक आंदोलन बन गया। लोग सड़कों पर सिटी बजाते नजर आए, घरों के बाहर सिटी के डिजाइन बनने लगे और बच्चों तक को उन्होंने इस अभियान का हिस्सा बना दिया। सोशल मीडिया पर उनके गाने और कैंपेन ने करोड़ों लोगों को जोड़ा। वहीं फिल्मों में भी उन्होंने अपनी छवि को बदला और खुद को सिर्फ एक्शन हीरो से हटाकर जनता की समस्याओं से लड़ने वाले नायक के रूप में पेश किया। चाहे वो चुनावी धांधली हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो, किसानों या महिलाओं के मुद्दे हों, विजय ने उन विषयों को उठाया जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता रहा। और यही वजह रही कि जनता ने उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक उम्मीद के रूप में देखना शुरू कर दिया। उनके फैन क्लब जो पहले फिल्म प्रमोशन करते थे, अब एक मजबूत राजनीतिक कैडर में बदल गए और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ मजबूत करते चले गए। हालांकि इस सफर में विवाद भी आए। 2025 में करूर की रैली में भगदड़ में 40 लोगों की मौत ने उनके अभियान पर सवाल खड़े किए, लेकिन उन्होंने माफी मांगकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना। आज हालात ये हैं कि डीएमके, जो कभी सबसे मजबूत मानी जा रही थी, रुझानों में पीछे जाती दिख रही है। एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा और विजय ने बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़कर यह स्थिति बनाई है, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत है। खास बात यह भी है कि युवाओं और महिलाओं में उनकी पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। 20% से ज्यादा युवा वोटर उनके साथ जुड़े हैं। वहीं महिलाओं के लिए 1000 मासिक सहायता, फ्री गैस सिलेंडर, शिक्षा के लिए लोन जैसे वादों ने उन्हें एक बड़ा समर्थन आधार दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएंगे या फिर उन्हें किसी दल का समर्थन लेना पड़ेगा। लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि तमिलनाडु की राजनीति अब बदल चुकी है। एक नई पार्टी, एक नया चेहरा और एक नई सोच ने इस राज्य में अपनी जगह बना ली है। और इतिहास को देखें तो यहां फिल्मों से राजनीति में आए नेताओं ने हमेशा बड़ा असर डाला है। करुणानिधि और जयललिता के बाद अब विजय उसी परंपरा को एक नए दौर में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां जनता एक बार फिर एक ऐसे नेता को चुनने के करीब है जिसे वो अपना नायक मानती है। नमस्कार।